हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन। सो इससे पहले हम लोग वी लुकअप फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, मैच एंड इंडेक्स फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग एक्स लुकअप फंक्शन को डिस्कस करेंगे और ये भी एक पार्ट है रेफरेंस फंक्शंस से रिलेटेड, ये एक फंक्शन है। सो देखते हैं एक्स लुकअप फंक्शन हम किस तरीके से हमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो हम फिल्टर करना चाहते हैं डेटा, वो किस तरीके से करके देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक टेबल है स्टूडेंट मार्कशीट्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट मार्कशीट्स में हमने स्टूडेंट कोड, नेम, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। स्टूडेंट कोड है, स्टूडेंट्स नेम है एंड उसके सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसी टेबल में से हमें कुछ फिल्टर करके यहाँ पर डेटा लाना है। एंड हम लोग यूज करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। तो देखिए क्या है, हमने E001 हमने यहाँ पर स्टूडेंट कोड लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कोड के बेस पे ही हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, जैसे हम लोग वी लुकअप में करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन। तो एक्स लुकअप हमने लिख लिया, XLOOKUP एक्स लुकअप। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। सो कंट्रोल ए बटन प्रेस करने से क्या होगा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा स्टूडेंट कोड होगा। देन लुकअप एरे जो है, हमारा एरे क्या है कि हमारा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लुकअप एरे में हमें स्टूडेंट कोड के एरे पूरा लेना है। ठीक है। देन उसके बाद रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में क्या होगा, नेम आ जाएगा। नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स लुकअप में दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा डेटा अगर डेटाबेस में अवेलेबल ना हो तो उस केस में क्या होगा। तो हमने यहाँ पर क्या, हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, डेटा नॉट अवेलेबल। डेटा नॉट अवेलेबल एंड मैच मोड में हम दे देंगे एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है। ओके। तो हमने यहाँ पर 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच के लिए। देन हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अरविंद, स्टूडेंट नेम अरविंद है E001 में। यहाँ पर अरविंद आ गया। अब हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाना है। तो देखिए कितना इजी वे में हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें मतलब हमें रेफरेंस हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो हम डॉलर साइन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने आई से पहले डॉलर लगा दिया। ठीक है। देन A5 to A13 ये सभी मतलब जो हमारे स्टूडेंट कोड का रेफरेंस है, ये सारे कॉलम्स के लिए हमारा सेम रहेगा। तो हम इसको डॉलर से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर एंटर करेंगे, बस और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से E001 की जगह पर हम E002 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, E002 का आप देख सकते हैं। इसी तरीके से E003 करेंगे तो E003 का भी वही रिजल्ट आ जाएगा जो E003 है डेटाबेस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 9 तक तो है। अगर हम यहाँ पर E0010 कर देंगे, E010 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेटा नॉट अवेलेबल लिख के आ जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक्स लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स लुकअप फंक्शन हम लोग किस तरीके से यूज हम लोग को करना है। E009 कर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि डेटा आ जाए। अब हम यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं एंड इसको एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला को। एंड फिर से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू आता है। तो लुकअप वैल्यू में हमने स्टूडेंट कोड का रेफरेंस लिया है, E009। ठीक है। उसके बाद लुकअप एरे क्या होगा, स्टूडेंट कोड का पूरा होगा, स्टूडेंट कोड E001 टू E009 जहां तक डेटा है आपका, वो आपका लुकअप एरे हो जाएगा। रिटर्न एरे में हम क्या करेंगे, नेम वाला हमें कॉलम चाहिए, तो नेम वाला कॉलम हमने ले लिया रिटर्न एरे में। एंड इफ नॉट फाउंड, तो हम वहां पर क्या मैसेज आएगा, डेटा नॉट अवेलेबल। एंड मैच मोड में हम क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे। ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग डॉलर यूज करना होगा। I5 जो है हमारा, उससे आई से पहले हम डॉलर यूज करेंगे क्योंकि हमें ड्रैग करना है। ठीक है। तो आई को हमें क्या करना है, फिक्स करना है आई कॉलम को। देन लुकअप एरे में हमारा स्टूडेंट कोड जो है
उसको हमने फिक्स कर दिया। बस हमें इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद हम ओके कर देंगे, एंड उसके बाद जैसे हम ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली सभी पे ये फिल होके आ जाएगा, उसके जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो ये था हमारा एक लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।